हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एच जी क्लासेस मैथ्स। आज हमारी ये एसएससी जीडी की दूसरा प्रैक्टिस पेपर है। इसमें हम आपको एलसीएम और एचसीएफ की प्रैक्टिस कराएंगे कि कैसे क्या क्वेश्चन आते हैं, उनको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। आज का क्वेश्चन हमारा ये है, 15, 20, 25 और 30 के एलसीएम और एचसीएफ का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या है? 15, 20, 25 और 30 का एलसीएम निकालिए और एचसीएफ निकालिए, फिर दोनों का योग ज्ञात करो। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे क्या इसको सॉल्व करेंगे। इसमें देखो, सबसे पहले इनको ऐसे लिख लो, 30 को लिख लो, जो सबसे बड़ी संख्या है उसको पहले लेते हैं। 3 दूनी 6 पंचे 30। ठीक है, अब 25 को देखो, 5 पचम 25 होता है, इसमें 5 एक है, एक और मल्टीप्लाई कर लो, पचम 25 हो गया। 20 है, 5 दूनी 10, तो इसमें 2 का और मल्टीप्लाई कर लो, 5 दूनी 10 दूनी 20। 15 है, 5 5 और 3 15 तो ऑलरेडी है, तो 5 3 15 हो गया। 20, 5 दूनी 10 और दूनी 20। ठीक है, 25 पचम 25, 30, 5 दूनी 10 या 30। ठीक है, तो ये हमारा एलसीएम होगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर लो। कितना हो गया? 3 दूनी 6 पंचा 30 और 30 पंचे 150, 150 दूनी 300, तो हमारा एलसीएम कितना निकल के आ गया? 300। ठीक है, ये हमारा एलसीएम हो गया। अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे? एचसीएफ होता है जो सभी संख्याओं में जो कॉमन होता है, भाई सबसे बड़ी संख्या जो सभी संख्याओं में कॉमन हो, वो हमारा एचसीएफ होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, 30 को हम क्या लिखेंगे? 5 गुणे 2 गुणे 3, ये लिखा था। ठीक है, 25 को क्या लिखेंगे? 5 गुणे 5। 20 को क्या लिखेंगे? 5 चौकू 20। और 15 को लिखेंगे 5 3 15, 5 गुणे 3। तो इसमें केवल एक संख्या कॉमन हमारी निकल के आ रही है, क्या? ये 5। ये देखिए, ये हमारी कॉमन है। ठीक है, और कोई संख्या कॉमन है इसमें? देखिए, इसमें 4 है, इसमें 1 2 है, इसमें 1 2 इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें भी नहीं है। 3 इसमें है, इसमें इन दोनों में नहीं है। ठीक है, हमारा केवल 5 कॉमन निकल के आ रहा है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया? 5। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ कितना हो गया? अब दोनों का योग कितना हो गया? 300 प्लस 5, कितना आ गया? 305। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमको एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालना है। ठीक है, ये आपको एचसीएफ क्या है, आपको डायरेक्ट निकालना, तो क्या करोगे? इसमें देखो, 5 छक्का 30, पचम 25, 5 24, 5 3 15, इसमें देखो 5 तो कॉमन दिख ही रहा है सबसे। ठीक है, तो आप ऐसे देख के कर सकते हो या फिर ऐसे सॉल्व कर लो। ठीक है, जैसा आपको सही लगे। ठीक है, तो ये हमारा एचसीएफ हो गया 300, ये हमारा, ये एलसीएम हो गया, ये एचसीएफ हो गया। तो दोनों का योग योग पूछा है, तो 300 प्लस 5 305 आंसर हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है? 16, 48 और 72 का एलसीएम ज्ञात करो। ठीक है, 16, 48 और 72 का एलसीएम ज्ञात करो। अब 72 को क्या लिखोगे हम लोग? सबसे पहले बड़ी संख्या देखो, 72 को क्या लिखेंगे? 18 चौक 72 होता है, 18 गुणे 2 गुणे 2 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसमें देखो, 48, 48 को क्या लिखोगे? 16 48। ठीक है, और 16, 16 को लिखने की जरूरत नहीं, 16 तो इसमें ऑलरेडी है। ठीक है, तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा? इसमें एलसीएम देखो, 18 को लिख लो, 3 गुणे 3 और गुणे 2, ऐसे कर लो, इसको हटाओ।
बहत्तर कर लो। 3 दुका 9, 2 18, चौक 72, ठीक है। 48 को क्या लिखोगे? 4 गुणे 4 गुणे 4, 16, 48, 16 तो इसमें ऑलरेडी है, 16 को लिखने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। अब 72 क्या करोगे, इसमें देखो 2 बार 3 है तो 3 गुणे 3 कर लो, ठीक है। गुणे इसमें 2 है, इसमें भी 4 है, तो क्या क्या लिखोगे, 4 गुणे ये 4 कर लो, तो कितना हो गया, 3 का 9, चौक 36, 36 चौक 144, तो कितना आंसर हो गया हमारा 144 एलसीएम निकल के आ गया, ठीक है। तो आप ऐसे कर लो, ठीक है, या तो ऐसे फैक्टर बना के कर लो, ठीक है, या फिर डायरेक्ट कैसे करोगे, आइए देखते हैं। 16, 48 और 72, ठीक है। तो इसका कैसे करोगे, तो सबसे बड़ी संख्या है 72, तो 72 को लिख लो, 72 को राइट कर लो, ठीक है। अब इसमें देखो 12 चौक 48 होता है, ठीक है, 12 छंग 72 होता है, 12 गुणे 6, ठीक है, और 12 चौक 48, तो इसमें 12 तो ऑलरेडी है, 4 है, तो इसमें 3 नहीं है, ठीक है, सॉरी 2 नहीं है, एक और 2 का गुणा कर लो, ठीक, 16 है। अब बात तो नहीं, 144 होता है, 16 नहीं, 144, तो 16 तो ऑलरेडी इसमें है ही, तो हमारा आंसर कितना हो गया 144, नहीं समझे। 172 को क्या लिखोगे, इसको 12 गुणे 6, 52 मतलब 48 को क्या लिखोगे, 12 चौक 48, तो 12 इसमें भी 12 इसमें भी है, तो यहाँ पे हमारा हो गया 12 हो गया गुणे। अब इसमें देखो 2 1 है, इसमें यहाँ पे 4 है, यहाँ पे केवल 1 2 है, तो यहाँ पे 2 का और मल्टीप्लाई करो, अब 3 तो है ही, गुणे 3, तो कितना हो गया, 32, 36 दूनी 72 और 1 गुणे 2 44, ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी एक था ही पहले से, तो ऐसे निकल के आ गया हमारा आंसर, ठीक है। या फिर आराम से आप फैक्टर बना लो, जैसे पहले बताया था, आराम से निकल आएगा। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें देखो दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है और उनका एलसीएम 2 है, तो एलसीएम ज्ञात करो। अब इसमें क्या करेंगे, इससे अनुपात कितना दिया है हमारा 5:7, ठीक है, तो इसको मान लेते हैं 5A, ठीक है, इसको 7A, ठीक है। और हमने बताया कि एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों संख्याओं में कॉमन हो, इसमें कॉमन क्या है, ए कॉमन है, और एचसीएफ कितना 2 है, तो ए बराबर कितना हो गया हमारा 2, तो संख्याएं क्या हो गई, एक संख्या 5 दूनी 10 हो गई, और दूसरी 7 दूनी 14 हो गई, तो एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 10 और 14 का एलसीएम कितना होता है 140, 140 170 कर लो, कि इसमें 2 तो कॉमन है ही, 7×35 दूनी 70, ठीक है, तो ऐसे में कितना हो गया 2 कॉमन है, 7×35, 7×5, 2 दोनों में कॉमन है, तो इसका 5A 7A का एलसीएम कितना होता है 7×5 इंटू ए, एलसीएम होता है, तो कितना हो गया 7×35 दूनी 70, ठीक है। अब आप डायरेक्ट कैसे करोगे, दो संख्या अनुपात 5:7 दिया है, एचसीएफ 2 है, 7×35 दूनी 70, सीधे एलसीएम निकल के आ गया, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी दे दिया जाए तो यहाँ 5 या 7 है, कॉमन कितना एचसीएफ जो होता है वो इन दोनों संख्याओं का जो ए है वही कॉमन है, यहाँ पे वही 2 है हमारा दिया है, तो संख्या कितनी हो जाएंगी 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14, तो दो संख्याएं 10 और 14 हो गई, तो या फिर डायरेक्ट एलसीएम निकाल दो, तो तीनों का मल्टीप्लाई करके सीधा एलसीएम निकल आएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो आप लोग ऐसे आसानी से निकाल सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कितना 128 और 9 है। यदि एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो इसका फॉर्मूला होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या पहली फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड। ठीक है, एलसीएम गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ कितना दिया 128 गुणे 9। एक संख्या कितनी है 36, दूसरी हमको निकालना है तो हमको नहीं पता, इसको एक्स मान लो। ठीक है, 9 चौक 36 कट गया 4, सॉरी 128 दिया यहाँ पे। सौ 28 गुणे 9 36 गुणे इसको एक मान लो 9 चौक 36। ठीक है, 4 से काटो कितनी है 4 3 12 4 2 नहीं 8, तो एक सौ बराबर कितना होगी 32। तो हमारी दूसरी संख्या क्या है 32 है। तो एक 36 है एक 32। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन खूब भर भर के आते हैं। आप लोग ये फॉर्मूला याद रखो, एलसीएम गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो इसमें आपको 3 चीज़ें दे देगा और एक चीज़ आपसे पूछ लेगा, तो आप इजीली ऐसे आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है 4/5 24/25 और 16/35 का एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसे दे दिया जाए भिन्न के रूप में दे दिया जाए आपको, तो आपको एलसीएम या फिर एचसीएफ कुछ भी पूछा जाए तो आप क्या करोगे। जैसे आपको एचसीएफ पूछा है तो क्या करेंगे, जो ऊपर वाली संख्या इतनी भी होती है उनका एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल देंगे। और कभी एलसीएम पूछा जाए तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, आपको ये काम करना है। तो यहाँ पे आपको एचसीएफ पूछा है, संख्या क्या दी है 4/5 24/25 16/35 का एचसीएफ क्या होगा। तो ऊपर वाले का एचसीएफ देखिए क्या है, इसमें कॉमन देखिए क्या है। ऊपर वाले में ऊपर वाले कॉमन कितना है 4 इसमें दिया है। ठीक है, 24 को लिखेंगे 6 चौक 24, तो इसमें भी 4 है, 16 4 चौक 16 इसमें भी 4 है। तो कॉमन क्या हो गया कि सबसे छोटी संख्या क्या है 4, 4 कॉमन हो गया हमारा, तो ये हमारा एचसीएफ आ गया। और एलसीएम क्या हो गया, इसमें देखो सबसे बड़ी संख्या क्या है 35। ठीक है, 5 25 और 35 का एलसीएम क्या होगा 7 गुणे 5। ठीक है, और 5 25, तो एक 5 है एक 12 लिख लो। इसमें तो 5 5 ऑलरेडी है ही, तो कितना हो गया 7 गुणे 5 गुणे 5, 7 गुना 35 गुणे 5 कितना होता है 5 25 हासिल 2 5 15 16 17, कितना हो गया 175 मतलब 175 हो गया। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया 4/175। ठीक है, तो इसमें कहीं पूछा जाए तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालोगे एचसीएफ, और नीचे संख्या दी गई उनका एलसीएम। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो ऊपर का एचसीएफ क्या होगा, जो तीनों संख्या में जो कॉमन होता है, तो कॉमन हमारा क्या है 4 कॉमन है, क्योंकि सबसे छोटा 4 दिया है इसमें, इसमें भी 4 है इसमें भी 4 है, तो 4 हमारा एचसीएफ हो गया। एलसीएम क्या हो गया 5 25 और 35, 35 को 7 पन्ना 35 5 25 5 तो है ही। ठीक है, तो इसलिए हमारा एलसीएम हो गया। तो आंसर क्या होगा 4/175। ठीक है, तो कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे कि पूछ दे एलसीएम बताओ, तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालो नीचे वाले का एलसीएम, और पूछ दे एलसीएम क्या होगा, तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालोगे नीचे वाले का एचसीएफ निकालोगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है,
वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें 18 जोड़ने पर वह संख्या 28, 36 और 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है हमको, कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें 18 जोड़ दें, कितना 18 जोड़ दें तो वह संख्या 28, 36 और 45 से पूरी पूरी कट जाए, यही पूछा है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जैसे ऑप्शन दे दिया आपको, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें क्या है जो ऑप्शन हम इसको ऑप्शन से लगाएंगे तो देखो कितना इजी सॉल्व हो जाता है। इसमें सारे ऑप्शन में 18 जोड़ दो, तो इसमें 18 जोड़ोगे क्या हो जाएगा, 1242 में 18 ऐड कर दो, कितना हो गया 1260। ठीक है, अब इसमें देखो 1260 हो गया, इसमें ये कितना हो गया 18 ऐड करोगे 298 हो गया, ये कितना हो गया 1018 हो गया, ये कितना हो गया 536 हो गया। ठीक है, तो क्या करें इसमें 18 जोड़ने पर वह संख्या 28, 36 और 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो इसमें हमको इसको ऐड कर दिया। अब ये देखो 45, देखो ये 45 9 पन्ना 45 9 से कट रहा है ये 45। अब ये सारी संख्या देखो कौन सी 9 से कट रही है, तो 9 से कटने के लिए क्या होता है कि सभी संख्याओं का जोड़ जो 9 से कटेगा वो संख्या 9 से कट जाती है। उसमें देखो 6 2 8 1 9, हमारी संख्या ये 9 से कट रही है। ये वाली देखो 8 2 10 9 19, ये भी नहीं कट रही है। 8 1 9 1 10, ये नहीं कट रही है। 6 3 9 5 14, ये भी नहीं कट रही है। तो हमारी केवल एक ही संख्या है जो 9 से कट रही है, 1260। तो हमारा 1242 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ये बस यही चीज़ देखनी है, 9 पन्ना 45 9 चौक 36, ये भी 9 से कट रही है। ठीक है, तो ये संख्या है 45 से भी करनी चाहिए, 36 से भी करनी चाहिए, 28 से भी करनी चाहिए। ठीक है, तो ये 45 9 पन्ना 45 होता है, तो ये देख लो कि कौन सी संख्या 9 से कट रही है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तुम्हारी ये संख्या 9 से कट रही है 1260, तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा 1242। तो इसमें 18 जोड़ने के बाद ही काटोगे, ना कि 18 ऐड नहीं करोगे आप काट दिए तो फिर आंसर गलत हो जाएगा आपका। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, देखो इतना इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो सबसे पहले ऐसे ही इसको ऑप्शन से सॉल्व करना। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इसमें क्या कर रहा है, वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 209 और 347 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 7 शेषफल प्रदान करती है। तो इसमें क्या कर रहा है, सबसे बड़ी संख्या पूछी है जो 209 और 347 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 7 का शेषफल प्रदान करती है। ठीक है, क्रमशः बोला है। ठीक है, तो इसको इसमें भाग देंगे तो ये 5 शेषफल देगी, इसमें भाग देंगे तो ये 7 शेषफल देगी। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, 209 है, इसमें हम 5 घटा देंगे, अब ये 204। तो 204 संख्या है, ये पूरी पूरी विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, इन ऑप्शन से, तो वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। और 347 में 7 घटा दो, 340। तो भाई 340 पूरी पूरी विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, आइए ऑप्शन से चेक करते हैं। 16 से भाग दो 204, 16 से भाग दो, 16 एकम 16 बचे 4, 44 हो गए। 16 से 44 कटता नहीं है तो 16 नहीं होगा। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब 19 से भाग दो, 19 एकम 19 बचे 1, 14 हो गए, तो ये 14 भी नहीं कटता है तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब 70 से भाग दे के देखो, 17 एकम 17 है। ठीक है, बचा 3, 17 दूनी 34, तो ये हमारा 17 कट रहा है। ठीक है, तो 204 कट रही है, अब 340 देखो कट रहा है, 17 दूनी 34, ये भी कट रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा।
ठीक है, इसको चेक करने की जरूरत भी नहीं। जब दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं, दोनों 17 कट रहे हैं, 17 से दोनों ऑप्शन, तो कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो कभी आपको दे दिया है कि इतना शेषफल बचे, तो उसको हटा दो, तो 204 आपका पूरा पूरा करना चाहिए, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप आसानी से ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका 17 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, दो भिन्न संख्याओं का एलसीएम 40 है, तो निम्न में से कौन सा एचसीएफ नहीं हो सकता है। यहाँ पे क्या कह रहा है, दो भिन्न भिन्न संख्याएं दी है, उनका हमारा एलसीएम कितना है, 40 है। हमें संख्याएं नहीं पता है कि क्या है। ठीक है, उनका बस दे दिया आपको एलसीएम 40 है। ठीक है, कोई संख्या ए और बी रही होंगी, ए और बी, एलसीएम आपको 40 दे दिया है, तो पूरा है पूछा है उनका एचसीएफ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब इसमें यहाँ पे हम देखो, ये 13 40 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। 8 8 से काटो 40, 8 पंजे 40, 10 चौक 40, 5 अट्ठे 40, तो जो हमारा 40 है उन तीनों से कट रहा है, केवल एक संख्या 13 है जो नहीं कट रहा है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा 13 आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है एचसीएफ नहीं हो सकता है, तो ये एचसीएफ नहीं हो सकता 13 है, क्योंकि ये 13 इसमें कट ही नहीं रहा है 40 से, तो हमारा आंसर 13 हो जाएगा। तो कहीं आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया है कि ऐसे नहीं हो सकता, तो इसमें काट के देख लो कौन सी संख्या से नहीं कट रहा है, भाई हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना है आपको। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है, 360 और 540 का एलसीएम क्या होगा। 360 और 540। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख लें, 36 और 54। ठीक है, 0 0 है, इसको 10 को बाद में किसी संख्या जो निकल के आएगा एलसीएम उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 0 लिख लो, ऐसे कर लो। अब 36 को 54 को क्या लिखोगे, 18 3 54, और 18 दूनी 36। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 54, 18 3 54, 18 दूनी 36, दो नहीं यहाँ पे, दो का गुणा कर दो, कितना होगा, 54 दूनी 108। अब 10 का हम इसको हटा दिए थे, 10 को ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, 0 बढ़ा दो, कितना आंसर हो गया, 1080। ठीक है, तो हमारा कितना आंसर हो गया, 1080। 360 और 540 का एलसीएम हमारे 1080 आ गया। ठीक है, ये 0 दोनों में काम आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको बाद में लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो 36 और 54 का एलसीएम निकाल दो। 54 सबसे बड़ी संख्या है, 54 18 3 54 होता है, 18 दूनी 36 होता है, तो दो नहीं इसमें, दो का मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा आंसर 1080 आ गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, 12/5, 6/7, 9/4 और 18/5 का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, 12/5, 6/7, 9/4, 18/5 का एलसीएम क्या होगा। तो हमने आपको बताया था, अगर एलसीएम पूछा जाए, ऐसे भिन्न दे दिया आपको, फिर एलसीएम पूछा जाए तो हमेशा ऊपर वाले का एलसीएम निकालोगे, नीचे वाले का एचसीएफ निकालोगे। ठीक है, आपको चीज़ ध्यान में रखनी है। और एचसीएफ पूछा जाए तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम, उल्टा कर देते हैं। ठीक है, जो पूछा जाए तो ऊपर वाले का वही निकालेंगे, नीचे वाले का उल्टा कर देंगे। ठीक है,
तो 12 6 9 18 का एलसीएम कितना होगा? 18 को क्या लिखोगे? 18 को लिख लो 3 दुका 9 दूनी 18 है, ठीक है। 9 दूनी 18 है, 3 दुका 9 तो ऑलरेडी है ही, 3 दूनी 6, 6 भी ऑलरेडी है, 3 दूनी 6 दूनी 12, 2 नहीं है तो 2 कर लो। 5 7 4 5, इसका एचसीएफ क्या है? तीनों में कौन सी संख्या कॉमन है? कोई भी संख्या कॉमन नहीं मिल रही है, तो 1 लिख देंगे। आंसर कितना होगा? 3 दुका 9 दूनी 18 दूनी 36। तुम्हारा आंसर क्या आ गया? 36 आंसर आ गया, ठीक है। तो आप लोगों को कभी भी ऐसे पूछ जाए, भिन्न दे दिया जाए, तो आसानी से आप निकाल सकते हो। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आज की आपको ये क्लास पसंद आएगी। तो एसएससी जीडी में एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन इसी टाइप से पूछे जाते हैं। अगर आप लोग ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो आपको जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो इसी टाइम में क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो आप लोग इजली से सॉल्व कर सकते हो। तो ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं अगला प्रैक्टिस पेपर लेके। धन्यवाद आप सभी लोगों का। प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए आज की क्लास समाप्त करते हैं यहीं पर।